यहाँ स्वागत है आपका। तो हम चर्चा करेंगे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। इसके पिछले वीडियो में अब तक हमने 148 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो आप फिजिकल एजुकेशन वाले प्लेलिस्ट में जा करके उन तमाम खेल चिकित्सा विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 149, उज्जाई किस प्रकार का प्राणायाम है? तो इसमें श्वास को अंदर ले जाने व बाहर निकालने पर उचित नियंत्रण रखना, ये उज्जाई प्राणायाम है। प्रश्न नंबर 150, प्राणायाम के प्रकार कौन कौन है? एक है उज्जाई, दूसरा है शूरभेदी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लवनी, कपालभात, अनुलोम विलोम, ये सब प्राणायाम के प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 151, षट क्रियाएं या षट कर्म कौन से हैं? तो पहला है नेति, दूसरा है धौत, तीसरी है वस्ति, चौथा है त्राटक, पांचवा है न्योली और छठवां है कपालभात। ये सभी षट क्रियाएं यानी कि षट कर्म के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 152, नेत कई प्रकार की होती हैं, जिसमें जल नेत, सूत्र नेत, घृत नेत, तेल नेत और दुग्ध नेत शामिल हैं। प्रश्न नंबर 153, न्योली क्रिया कब की जाती है? तो न्योली क्रिया प्रातः काल खाली पेट की जाती है। प्रश्न नंबर 154, षट कर्म या षट क्रियाएं हैं, यह है शुद्धिकरण क्रियाएं। शुद्धिकरण क्रियाओं को षट कर्म या षट क्रियाएं कहते हैं। प्रश्न नंबर 155, नाड़ी शुद्धि किसके अंतर्गत नहीं आता है? तो नाड़ी शुद्धि षटकर्म के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न नंबर 156, हठ योग किससे संबंधित है? तो हठ योग शुद्ध क्रिया से संबंधित नहीं है। क्या हठ योग शुद्ध क्रिया से संबंधित है? नहीं। प्रश्न नंबर 157, फ्लैट फुट अर्थात पैर का तलवा चपटा होने के कारण कौन सी विकृति हो जाती है? तो इस विकृति को कहते हैं नॉक नीज, यानी कि घुटना जुड़ना। ये फ्लैट फुट अर्थात पैर का तलवा चपटा होने के कारण हो जाता है। प्रश्न नंबर 158, चपटी पीठ का संबंध शरीर के किस भाग से है? तो इसका सही उत्तर होगा थोरेसिक भाग। प्रश्न नंबर 159, चिकित्सा संबंधी गतिविधियों को किस रूप में जाना जाता है? तो चिकित्सा संबंधी गतिविधियों को मेडिकल जिम्नास्टिक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 160, वरिष्ठ नागरिकों की हृदय संबंधी दक्षता को मापने के लिए कौन सा परीक्षण प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए 6 मिनट का पैदल चाल, चेयर स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, वैक स्क्रैच टेस्ट और 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। इस परीक्षण के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों की हृदय संबंधी दक्षता को मापा जा सकता है। प्रश्न नंबर 161, दीवार को धक्का मारना किस संकुचन का उदाहरण है? तो दीवार को धक्का मारना ये आइसोमेट्रिक संकुचन का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 162, मांसपेशियों की ताकत किसका घटक है? तो ये है शारीरिक स्वास्थ्य का घटक। 163, हृदय वाहिका सहन शक्ति क्षमता होती है, ये होती है वायवीय शक्ति। प्रश्न नंबर 164, एरोबिक का अर्थ क्या है? तो एरोबिक का अर्थ है ऑक्सीजन के साथ। प्रश्न नंबर 165,
जो शारीरिक व्यायाम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे कहते हैं एरोबिक व्यायाम। किस प्रशिक्षण के दौरान एरोबिक शक्ति में वृद्धि की जा सकती है? सही उत्तर सर्किट ट्रेनिंग यानी सर्किट प्रशिक्षण से। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, किस खिलाड़ी में कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होता है? सही उत्तर मैराथन धावक में। प्रश्न नंबर 168, स्पायरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग होता है? तो स्पायरोमीटर से फेफड़ों की क्षमता मापी जाती है। प्रश्न नंबर 169, कान, नाक और गले के चोटों के निदान और उपचार किया जाता है किसके माध्यम से? ऑटो लैरिंगोलॉजी सेट के माध्यम से कान, नाक और गले के चोटों का निदान और उपचार किया जाता है। प्रश्न नंबर 170, हाइड्रोथेरेपी का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर होगा पानी का उपचार। प्रश्न नंबर 171, चक्रासन हार्निया बीमारी के लिए जबकि भुजंगासन दमा की बीमारी के लिए लाभदायक है। प्रश्न नंबर 172, मंडूकासन और वज्रासन करने से मधुमेह का रोग दूर किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 173, कंट्यूशन किस प्रकार का चोट है? तो यह है क्लोज चोट। तो ये थे खेल चिकित्सा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।